सुमित बाबू, मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोगों का जो संस्था है, इनके बारे में मैं सुबह बहुत लोगों से बात की, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, आप कुछ बोले इनके बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 1979 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू से था, आज भी है, लेकिन ये वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत पे आज भी चल रहा। इस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट को जो काम है, इसी काम को आदमी लोगों को पास पहुंचना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस संस्था के साथ आप कब और कैसे जुड़े? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2000 साल में जुड़े हुए थे, मतलब आज से 16 साल पहले मैं जुड़े हुए थे। उसी टाइम से मैं पहले छोटा छोटा पोस्ट लेके काम किए थे, उसके बाद धीरे धीरे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी अभी बन चुका है। और अभी लास्ट 1 ईयर्स जो हम लोग काम को जो डेवलप किए थे फुल्ली, पिछले से इतना जो साल हम लोग झेल रहे थे, लेकिन आज 1 साल में हम लोग का जो काम था ये एक नतीजा तक पहुँच गया है। तो अभी एट प्रेजेंट आप लोगों की जो संस्था है, इसमें कितना, मतलब जो कर्मी है, कितने लोग काम करते हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले ये 4200 था। 2016 में ये बार इसको आगे बढ़ते बढ़ते ये 6500 हो गया, जो वेस्ट बंगाल में 204 प्रखंड में 18 जिला में काम कर रहा हूँ। तो इतने सारे वॉलेंटियर जो है काम करते, सब लोग फ्री में काम करते ऑलमोस्ट, तो क्या राज है इसके पीछे? इतने लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं, क्यों? फ्री सर्विस इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत पे कर रहे हो, और गवर्नमेंट को हम लोग पिछले भी देखे थे, आज भी देख रहा हूँ, आगे भी रहेगा। कोई आदमी अगर गवर्नमेंट के ईयर से काम करेगा तो गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर कोई दायित्व रह जाएगा, उसको वो जो उद्देश्य लेके ये काम कर रहे थे उसी को नतीजे तक पहुंचने के लिए। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉइज है ये अभी तक जुड़े हुए हैं, पिछले से भी जुड़े हुए थे, आज भी है, आगे भी रहेगा। अच्छा, आप लोग सरकार का काम करते हैं, आपने बोला कि सरकार जो परिकल्पना लेते हैं वो लोगों के तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। तो मैं इस बारे में पूछ रही हूँ, आप लोग सरकार का काम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो सरकार क्या आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं? सरकार तो हम लोग पहुंच रहा हूँ काम को, इसीलिए ना गवर्नमेंट हम लोग को ऊपर सोच रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो 6.5 एम्प्लॉइज है इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे मार्च करेंगे, कैसे हम लोग इसको पैसे देंगे, कैसे इन लोगों को इतना दिन से जो झेल रहे थे इसको कैसे हम लोग नतीजे तक पहुंच पाएंगे। हम लोग कर रहे तभी ना गवर्नमेंट हम लोग को ऊपर सोच रहे थे, इसलिए हम लोग जो मकसद लेके यहाँ पे काम कर रहे थे उसको गवर्नमेंट ने पूरा, अभी जो मोदी जी का गवर्नमेंट चल रहा, यहाँ पे ममता जी का जो गवर्नमेंट चल रहा, दोनों ही ताल मिल के जो चल रहा गवर्नमेंट, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको भी हम लोग सहयोग कर रहा पूर्ण। यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में जो ममता जी को जो गवर्नमेंट चल रहा तृणमूल सरकार, ये भी हम लोग को पूरा सहायता कर रहा है, जो पिछले हम लोग मिले नहीं थे। इसलिए हम लोग, मेरा पूरा आशा है कि हम लोग जिस लक्ष्य को लेके आगे बढ़े थे उसको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे बात करके मुझे जो समझ में आया कि हम लोग का 2 गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों गवर्नमेंट से ही आप लोगों को आशानुरूप जो सहयोगिता है वो मिल रहा है। तो इतने सारे जो मेंबर है, आप लोग वॉलंटियर है, इन लोगों को आप क्या आशा देते हैं फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए मैं यही आशा दे रहा हूँ एज ए सेक्रेटरी के तहत पे कि इतना दिन झेलने के बाद विद इन 3 मंथ्स और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स के अंदर पूरा गवर्नमेंट की ओर से काम हम लोग को शुरू हो जाएगा, यही आशा मैं देता हूँ। इतने काम करते, इतना बड़ा प्रेशर है, आप ऑल इंडिया के एकदम सेक्रेटरी है, तो इतना सारा प्रेशर, इतना सारा काम करने का जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलता है? प्रेरणा मेरा आ रहा शुरू से, मैं जब छोटा था तब मैं मेरा पिताजी को देखे थे कि गॉड को, या कोई ठाकुर को, या कोई देवता को, उनको ऊपर उन्होंने बहुत कुछ ये कर रहे थे, तो मैं भी पिताजी को वैसे ही किए थे कि उनका ऊपर मेरा बहुत आशा है, बहुत भरोसा है कि एक जगह पहुंचने के लिए कोई भी काम में तो उनको सहयोगिता मिलना चाहिए। मैं वहाँ से पूरा सहयोगिता हमको मिला है, ये पूरा विश्वास के ऊपर है, ये तो दिख नहीं पाएगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है ये यहाँ से आ रहा। और जो इतना जो हमारा एम्प्लॉइज है तो उनको जो सहयोगिता हमारा पास आ रहा, मिल रहा, और उनका फैमिली का जो
बड़ा बड़ा जो आदमी है उसका भी आशीर्वाद मेरा सिर पे है। यहाँ से ही मेरा जो पावर है, मेरा जो एनर्जी है, इसी को मैं मिला के ये काम को नतीजा तक पहुँचा दिया। बहुत खूब। मैं चाहती हूँ भगवान की आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही बरकरार रहे। अभी बात किए इस संस्था के सर्वभारतीय संपादक मिस्टर शोमेन कोले से। अभी हम लोग जाएंगे इस संस्था की ऑफिस रूम में और वहाँ जाके देखेंगे यहाँ के जो वॉलंटियर है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉयज है, वो लोग कैसे काम करते हैं।